तो आप सभी का स्वागत है स्टडी क्लासेस पर। आज हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे जो हर परीक्षाओं और हर एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, खो खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो खो खो के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। खो खो के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53 जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? आगा खान पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में जो है आगा खान पैलेस भारत के राज्य में स्थित है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 मई को जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2 ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय महिला बन गई? तो पीवी सिंधु जो है 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा इसका डिटेल देखते हैं। बैडमिंटन कस्य पदक मैच में पीवी सिंधु ने बिंग जियो के सीधे गेम में हराकर टोक्यो खेलों में कांस्य पदक जीता। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजा माना जाता है? तो ऑप्शन बी राजा राज को जो है सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 235 जो है राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचों का बनाना अवश्य कर दिया है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु जो है छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना अवश्य कर दिया है तमिलनाडु राज्य में। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी का मैदान का आयाम क्या होता है? तो 90.4 इंटू 50 मीटर का जो होता है हॉकी का मैदान होता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और पहले सदी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम जो है नृत्य मंदिरों को समर्पित है और पहले सदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? तो सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन बी 2001 में सर्व शिक्षा अभियान चालू किया गया था। ये आपको याद रखना है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया। इसकी शुरुआत भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम 2009 के किस अनुच्छेद के तहत स्कूल प्रबंधन समिति का गठन करने के लिए प्रावधान बनाया गया? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के तहत जो है स्कूल प्रबंधन समिति के गठन करने के लिए प्रावधान बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम आईईपी द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किशोरावस्था कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1937 में वार्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षक योजना किसे रखी गई थी? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी को रखी थी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के राज्य की नीति के निर्देशक नीति के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद से सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 जो है सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अनुच्छेद 48 भारतीय संविधान की राज्य नीति के निर्देशक नीति के तहत बच्चों से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि राज्य अपने लोग के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण का नाम बताइए जो कंप्यूटर के निर्देशों को इंटरप्रेस और एक्जीक्यूट करता है। तो ऑप्शन इसका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीपीयू जो है कंप्यूटर के निर्देशों को इंटरप्रेट और एक्जीक्यूट करता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। तो उदंत मर्तंड जो है समाचार भारत का पहला हिंदी समाचार था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया। तो तुगलक वंश जो है खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली पर शासन किया था, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मैंगनीज आयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है। तो ऑप्शन ए उड़ीसा जो है भारत में मैंगनीज उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए इसका डिटेल जानते हैं। हमारे देश में मैंगनीज आयस्क का सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में है, जबकि सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। चीन विश्व में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व का लगभग 37% मैंगनीज चीन का उत्पादित करता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, RMSA का पूरा फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन डी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है RMS का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम का उत्पादन नहीं करता। तो क्या नहीं करता, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विदेशी मुद्रा भंडार जो है भुगतान नियम का उत्पादन नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित एक निगम है, जिसे भारत में विभिन्न खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिए एक मर्ती संस्था के रूप में कल्पित किया गया था। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।